अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुबैना इश्तियाल अंगेज तकारीर मुकदमात पे बाइज्जत बरी, खुसूसी सेशन अदालत की जानिब से दिया गया फैसला। कांग्रेस वफद की गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात, जियो 111 की मनसूखी पर नजर सानी का किया गया मुतालबा। गौतम मॉडल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल को निकाले जाने की इत्तला पर तलबा की हंगामा आराई। हनुमान जयंती तकारीब और जुलूस के इंतजामात को खतियत देने की गर्ज से कमिश्नर साइबराबाद ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। अब खबरें तफसील से। अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली के मुकदमात की समाअत करने वाली नामपल्ली के खुसूसी सेशन कोर्ट ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को मुबैना नफरत अंगेज़ तकारीर केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील एडवोकेट अजीमुद्दीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। मज़कूरा मुकदमात साल 2012 में निर्मल और निज़ाबाद में की गई मुबैना तकारीर के इल्ज़ाम में दर्ज किए गए थे। फैसले के पेश नज़र नामपल्ली कोर्ट के आसपास पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। भाई इधर आओ। चलो स्टाफ के हाँ साइड में हटो। स्टाफ है हटो भाई, सामने से हटो जी। चलो सामने से हटो। मीडिया प्लीज गो बैक। थोड़ा साइड दियो। चलो एक मिनट थोड़ा साइड दियो। साइड दियो। ऑनरेबल जज एमएलए एमपी कोर्ट ने 9 साल पुराने 2 केसेस में जो है ऑनरेबल एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी को जो है बाइज्जत बरी किया है। ये दोनों केसेस जो है एक निर्मल का इन्वेस्टिगेशन किया गया हुआ था और एक जो है निज़ामाबाद में रजिस्टर हुआ, मगर मेजर इन्वेस्टिगेशन जो है सीआईडी की है। दोनों केसेस में प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पेश किए, एक में 33 विटनेस और एक में 41 विटनेस। और आखिर में आज जो है दोनों की सुनवाई होने के बाद ऑनरेबल जज ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जो है चार्जेस प्रूफ नहीं होने की बुनियाद पर उनको जो है एक्विट कर दिया। शुक्रिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन से मुलाकात की और रियासत के ताज़ा सियासी सूरत हाल के अलावा धान की खरीदी और जियो 111 को मनसूख करने के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी ना करने के बायस 2600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसकी CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आइंदा 12 माह में इख्तिदार हासिल करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करेगी। ఢిల్లీలో ప్రభుత్వాన్ని నడిపేటోడేమో గల్లీలో ధర్నా చేస్తాడు, గల్లీలో ప్రభుత్వం నడిపేటోడేమో ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తాడు. అంటే కొనాల్సిన ప్రధానమంత్రి ధర్నాలకే ఉన్నాడు ఆ పార్టీ, కొనుగోలు చేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తుడు. నేను అడుగుతున్న ప్రధానమంత్రిని అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఒట్లు కొనాల్సింది ఎవరు?
పాకిస్తాన్లో ఉండే ఇమ్రాన్ ఖాన్ వచ్చి కొనాలా, లేకపోతే దుబాయ్లో ఉండే దావుద్ ఇబ్రాహిం వచ్చి కొనాలన్నా రైతులు పండించిన పంట? మీరిద్దరు కలిసి మీ రాజకీయ పార్టీ ప్రయోజనాలకు మీ పార్టీలను విస్తరించుకోవడానికి రైతుల జీవితాలతో చెలగాట మాడుతున్నారు. రైతులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఇలాంటి నాటకాలు ఆడి రైతుల చావులకు కారణమైన టీఆర్ఎస్ బీజేపీని రైతులు నడి బజార్లో ఊరేస్తారు. దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం వహిస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు గవర్నర్ గారికి ఇచ్చిన నివేదికలో ప్రధానంగా రైతులకు సంబంధించి మీరు పంట వేయకుండా కేసీఆర్ భయపెట్టడం వల్ల 20 లక్షల ఎకరాలను పడావు పెట్టినరు, బీళ్లు వారిపోయినాయి. 20 లక్షల ఎకరాలు పంట పండించకుండా వదిలేసిన రైతులకు ఎకరాకు 15,000 రూపాయల లాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకి నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. రెండవది, కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవడం ఆలస్యం చేయడం వల్ల 30% వడ్లు 1,300 రూపాయల క్వింటాల్ లాగా అమ్ముకున్నారు. కాబట్టి మిల్లర్ల నుంచి ఆ రైతుల వివరాలు తీసుకొని ప్రతి క్వింటాల్కు 600 రూపాయల చొప్పున బోనస్ రైతుల ఖాతాలలో వెయ్యాల్సిందిగా గవర్నర్ గారికి ముఖ్యమంత్రికి ఆదేశాలు ఇవ్వమని చెప్పి మేము నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయబోయే వడ్లను దళారుల చేతుల్లో మోసపోకుండా తడి ధాన్యమనో లేకపోతే తుట్టెనో తగ్గించి దోపిడీకి పాల్పడుతున్న వాళ్ళ మీద విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్తో కేసులు పెట్టించి రైతులకు నష్టం జరగకుండా కనీస మద్దతు ధర 1,960 రూపాయలు చెల్లించే విధంగా చర్యలు चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर अपने अपने ज़िले में किसानों से धान की खरीदी के मराकज़ कायम करें और फ़ी कुंटल 1,980 रुपये अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मौसमी इंतजाम किए जाएँ, जबकि हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल के रोज़ काबीना के इजलास में फ़ैसला किया था कि हुकूमत किसानों से धान की खरीदी करेगी। टीआरएस की रुकन कौंसल के कविता ने कहा है कि तेलंगाना की केसीआर हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत है, जहां ज़राई शोबे के लिए जो पॉलिसियां बनाई गई हैं वो मुल्क के किसी भी दूसरी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में धान की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, इसलिए तेलंगाना को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, पहले तो हमारे सीएम साहब और हमारी जो सरकार है तेलंगाना में, ये किसान फ्रेंडली सरकार है। हमारे सारी नीतियाँ जो उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य में हिंदुस्तान में ऐसे नीतियाँ किसानों के जो हित में है चलती नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा धान का प्रोडक्शन होता है और आज के डेट पे आप देख लेंगे तो 40% जो पूरा हिंदुस्तान में धान का उत्पादन होता है वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के से ही आता है। एंड वी आर कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, यूँ ही नहीं बुलाते हैं हमें, क्योंकि 40% यहाँ से आता है, इसीलिए हमें राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर ऐसा मामला है तो हमें ज़रूर इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए होता है। तो इसीलिए ये केंद्र सरकार के नज़र में लाने के लिए, उनके नोटिस में लाने के लिए हमने दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि इतने बड़ी तादाद में हमारे यहाँ धान का उत्पादन हो रहा है तो आपका मदद हमें चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने बिल्कुल ही हमारे जो रिक्वेस्ट है उनको बेदखल कर दिया है, हमारे किसानों को बेहाल छोड़ दिया है, उनके भावनाओं का बिल्कुल उन्होंने कदर नहीं किया है। तो इस हालात में यहाँ के राज्य के जो मुख्यमंत्री साहब है, केसीआर साहब है, उनको तो हमारे किसानों के साथ खड़े होने का बहुत स्ट्रांग रिजॉल्व है। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि पूरा का पूरा पैडी का जो उत्पादन हुआ है उसका प्रोक्योरमेंट हम राज्य सरकार से कर लेंगे। ये मजबूरन हमने डिसीजन लिया है। तो अगर जो केंद्र में सरकार है वो किसान फ्रेंडली सरकार है तो उनको आज भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम कल से शुरू करेंगे प्रोक्योरमेंट का। जितना भी वो कोऑपरेट कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में ऐसे हमने नीति अपनाई है जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है। तो इन सब में केंद्र का भी सहयोग होगा तो अच्छा रहेगा, किसानों के लिए अच्छा है। हमें तो बीजेपी सरकार ने आज ये साबित कर दिया कि उनको किसानों के बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है, दे डोंट केयर अबाउट फार्मर्स, सो दे हैव एस्टेब्लिश्ड क्लियरली। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने जो राज्य के किसानों के हित में फैसले लिए हैं इसका पूरा केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा अगर आरोप लगाना चाहते हैं तो भुगतेंगे वो आगे चल के।
वज़ीर बल्दी नज़मुनक़्स KT रामाराव और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने सेक्रेटरीट के करीब वाक़ बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फीट तवील मुजस्समे के अलावा म्यूज़ियम के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत 150 करोड़ रुपये की लागत से अम्बेडकर का मुजस्समा और म्यूज़ियम क़ायम करने के इक़दाम कर रही है और इसके तामीरी काम माह दिसंबर के अवाखिर तक पाए तकमील कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महेश्वरम में साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद अब्दुल कलाम के नाम से भी म्यूजियम कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। స్ఫూర్తి కేంద్రంగా కూడా ఈ ప్రదేశం భవిష్యత్తులో విలసిల్లబోతా ఉంది. ఎందుకు అంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, బాబాసాహెబ్ ప్రవచించిన బాటలో బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అనే అంబేద్కర్ తత్వాన్ని పూర్తి స్థాయిలో జీర్ణం చేసుకొని పూర్తి స్థాయిలో ఉండబట్టించుకొని లక్షల సంఖ్యలో ప్రజల్ని సమీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను బోధిస్తూ వివరిస్తూ తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు ఎక్కడ భంగం కలిగినా ఎక్కడ లేశమాత్రం అనుమానం వచ్చినా ఆ విషయంలో రాజీ లేకుండా పోరాడుతూనే 14 సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంబేద్కర్ బాటలో అంబేద్కర్ చూపిన మార్గంలోనే పూర్తి స్థాయిలో నడిచి చివరికి వారు రాసిన రాజ్యాంగం ఆధారంగానే ఆర్టికల్ 3లో ఏదైతే వారు పొందుపరిచారో దాని ఆధారంగానే రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది. సాధించుకున్న రాష్ట్రంలో కూడా ఈరోజు అభివృద్ధి ఉద్యమం జరుగుతాం. భారతదేశంలోని మిగతా 27 రాష్ట్రాలకు స్ఫూర్తివంతంగా ఉండే విధంగా రాష్ట్ర సాధనకు ముందేమో రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం, ఈరోజు అభివృద్ధి కోసం మరో कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इख्तियार हासिल करने के बाद रैतु बंधु स्कीम के तहत खौलदार किसानों को भी दीगर किसानों की तरह फ़ी एकड़ 5,000 रुपये देने के इक़दाम करेगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के मसाइल को लेकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी बी संजय से कहा कि वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि KCR बदनाम हैं, तो फिर क्यों बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। రాబా రైతు బంధు కానీ రుణమాఫీ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ దేశంలో ఎక్కడ రైతులకు సాయం చేసినా కౌలు రైతులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎందుకంటే భూస్వాములు, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు ఎవరు కూడా వ్యవసాయం చేయరు. ఆ పేదోనికి 2 ఎకరాలు ఉంటే ఇంకో 6 ఎకరాలు భూస్వామి దగ్గర కౌలు తీసుకుంటాడు. అతివృష్టి వచ్చినా అనావృష్టి వచ్చినా ఏమైనా నష్టం జరిగితే రైతు నష్టపోయేది కౌలు రైతు, ఆత్మహత్య చేసుకునేది కౌలు రైతు. ఏ బుద్ధున్న నాయకుడైనా ముఖ్యమంత్రి అయినా కౌలు రైతులకు న్యాయం చేయాలి. అది ఆ విషయంలో కూడా రాబో కాలంలో కౌలు రైతులకు కూడా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय के कारों के काफिले को यादगीर गुट्टे के पास पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से कुछ देर तक वहां पर हालात कशीदा हो गए और काफ़ी देर तक पुलिस और बंडी संजय में लफ्जी तकरार देखी गई। बाद अज़ां बी संजय और दीगर बीजेपी कायदीन ने यादादरी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वाज़ेह है कि सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय 14 अप्रैल से प्रजा संगम यात्रा का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। इससे कबल वो आज यादादरी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। అక్కడ చూడు ఫస్ట్ అడిగి మళ్ళీ చూడు అక్కడ హలో
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान में गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों को रमज़ान गिफ्ट्स तकसीम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में मज़कूरा तहाइफ़ की तकसीम का सिलसिला जारी है और इसी की तर्ज पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट सैफुद्दीन शफ़ी ने ज़िक्रिया मस्जिद लैन और फ़तेहुल्लाह मार्केट इलाक़े में रमज़ान गिफ्ट की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आपका डिटेल्स फिर दूसरे लोग तो ले रहे भाई गौतम मॉडल स्कूल की ब्रांचेस कुछ ना कुछ मसाइल की वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाया रहता है। ऐसे ही एक मामला किशनबाग ब्रांच पर देखने में आया, जहां पर एक उस्ताद को निकालने की बात पर तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए के मुताबिक स्कूल इंतज़ामिया पुराने शहर में जिन असातिज़ा को सामने रखकर दाखिलों का अमल पूरा करता है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फ़हीम सर नामी उस्ताद और वाइस प्रिंसिपल को इंतज़ामिया की जानिब से निकाले जाने की खबर फैलने पर तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ऐसे हक़ाइक़ भी सामने आए हैं कि लड़कियों को हिजाब पहनने से इस स्कूल में रोका जा रहा है, जिसकी तस्दीक वालिदैन ने की है और वो अपनी लड़कियों को स्कूल से निकालना भी चाहते हैं। हंगामाराई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुँचकर हालात का जायज़ा लिया। ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरी बहन ठहरवा था बहन को देखने के लिए क्यों किस वजह से ठहरे हुए बाहर, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को उनको देखना है। तो बाहर ठहरे हुए इधर ठहरे हुए मैं देखने के लिए बस ठहरवा था उधर। तो पुलिस का काम क्या है, आके एक रेस्पेक्ट की बात रहती है, रेस्पेक्ट। पुलिस का काम क्या है, बच्चे स्टूडेंट से रेस्पेक्ट से बात करके पहले पूछना है, मगर पुलिस आ गया था कुछ भी नहीं करी, डिसरेस्पेक्ट से उन लोग डिसरेस्पेक्ट कोई बात ही नहीं करे, सीधा लाठी उठाए। ना कोई उनके पास ऑर्डर था लाठी चार्ज करने का, ना कोई सीधा लाठी लेके मार दिए। उन लोग के पास ना कोई चार्ज शीट है उन लोग के पास मारने के लिए, ना कोई चीज है। बस मैं ठहरे हुआ था, उन लोग के पास ना कोई एविडेंस है, मैं वायलेंस करा, मैं कोई वायलेंस करा ही नहीं। मैं बस ठहरे हुआ था मेरी जगह पर, मैं क्योंकि मेरा वो ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी फ्रेंड वहाँ ठहरे हुई है, मेरा काम था वो देखना होगा। मैं देख लेते मेरा, मैं ठहरे हुआ था, सीधा आए तेज गाड़ी में से आगे उतर दे। 2 कांस्टेबल मेरे चेहरे को भी देखे, मैं अटेंड हो गया। सर को जब स्कूल से भेज गया, प्रमोशन लेकर भेज रहे, तो कुछ उनके फेवर में, उनकी खुशी में कुछ तो पार्टी करना चाहिए ना सर। ऐसे चोरों को भेज दिए, कुछ रीजन भी नहीं बता रहे, तबियत खराब है, वो सर नहीं आ सकते। 10 लोग बस बातें कर रहे, कोई भी एक स्टेट भेज रहे, बाकी कायम नहीं रह रहा। हम लोग को डाउट आया, तो जो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे स्माइल सर होना, तो लोगों को पुलिस वाले डरा रहे कि तुम्हारी पैंट उतार के मारेंगे, तुम लोगों को नंगा करके मारेंगे, कोई बचाने नहीं आता। स्टूडेंट्स के साथ ऐसे पुलिस कैसे बिहेव कर सकती? क्या बच्चों को गाली
वालों के बच्चे हैं वो या पेरेंट्स के बच्चे? पुलिस वालों को क्या राइट है कि बच्चों स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करें, जख्मी करें या इतनी गंदी बातें करें? हम हमारे बच्चों को अखलाक सिखाने के लिए, तालीम याफ्ता बनाने के लिए स्कूल पढ़ने भेजे, पुलिस वालों के जरिए नंगा करने या कपड़े पाने के लिए नहीं भेजे। हमको ये प्रिंसिपल मैडम के मैनर्स, अखलाक जरा पसंद नहीं है। अगर प्रिंसिपल सर को यहाँ ब्रांच से नहीं निकाले तो हम अपने सारे स्कूल के बच्चों को निकाल देंगे। अगर मैडम नहीं निकले तो ब्रांच भी बंद कर दीजिए। ऐसे मैडम हमारे बच्चों की जान के दुश्मन है, जो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने बगैर पुलिस को बुला के मार दिला रहे। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा डर के मारे मर जाता तो मैडम का क्या जाता था, पुलिस वालों का क्या जाता था? बच्चे की जान जाती थी, पेरेंट्स अपनी औलाद को देते थे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एजुकेशन मिनिस्टर से और जितने भी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, जितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज गवर्नमेंट मॉडल स्कूल किशनबाग कैंपस की जो ब्रांच है वहाँ के प्रिंसिपल को प्लीज सस्पेंड कर दीजिए। उनको दोबारा उस पोस्ट पे मत लाइए। उनसे स्कूल को भी खतरा है, बच्चों को भी खतरा है। थैंक यू सर। मैडम आके 4 महीने नहीं हुआ ये प्रिंसिपल चेंज होके 14 साल के सर को निकाल दिए। कहीं को निकालोगे तो ये वैलिड रीजन नहीं हो। हम आपको पेरेंट्स भी पूछ रहे ना, पेरेंट्स को भी बोलिए आप जी, बच्चों को नमाज के लिए नहीं छोड़ते जुम्मे के दिन। पहले छोड़ते थे, अब ये मैडम आए जब से नहीं छोड़ रहे। और ये स्कार्फ निकाल के बैठो, नहीं बैठना स्कार्फ के साथ, ये पहनना जरूरी नहीं है क्या? पहनना है क्या? ये इन लोगों को कहीं को भाई तुम पढ़ाने को हम भेज रहे बच्चों को, तुम पढ़ा के भी दो बच्चों को। बाहर कर्नाटका, मध्य प्रदेश का देख के हैदराबाद में इलाज शुरू कर रही है। मलकपेट मेन रोड पर आरटीसी बस ने मेट्रो रेल के पिल्लर को टक्कर दे दी। बताया गया है कि ऑटो को हादसे से बचाने के दौरान ये वाक़या पेश आया। इस हादसे में बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर के अलावा मजीद 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मालूम हुआ है कि आरटीसी बस दिलसुख नगर से पटनचेरू जा रही थी। मेट्रो रेल के पिल्लर और आरटीसी बस को नुकसान हुआ है। इस हादसे की वजह से मसरूफ़ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरचल पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े कंडला कोयू के पास डीसीएम लॉरी की टक्कर से खातून बरसर मौका हलाक हो गई। महलू खातून की शिनाख्त एम सूर्यमणि की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि महलू खातून स्कूटर पर हैदराबाद आ रही थी। डीसीएम लॉरी ने उसे टक्कर दे दी। सूर्यमणि लॉरी के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। सोलह अप्रैल को मुनक़िद किए जाने वाले हनुमान जयंती तक़रीबात के इंतज़ामात को ख़तियत देने की गर्ज़ से कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और इस सिलसिले में कमिश्नरेट के आला ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस इजलास में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के अलावा ट्रैफिक बहाव को आसान बनाने और मुतबादिल रास्ते फराहम करने के सिलसिले में भी तफसीली गौर व ख़ौस किया गया।
नाचन पुलिस और एसओटी मलकाजगिरी ने मुश्तरका तौर पर बावसूख इत्तला पर कार्रवाई की और गांजे के अलावा हशीश ऑयल की मुंतकली को नाकाम बनाया। पुलिस ने सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 किलो गांजा और 1 लीटर हशीश बरामद की गई। मज़कूरा गांजा और ऑयल वैजाक आंध्र प्रदेश से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। रायनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ मूसा नदी के किनारे एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिस पर पुलिस ने शुबा किया है कि इसका कत्ल किया गया है। रायनगर पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही उन्होंने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बग़ैर पोस्टमार्टम दवाख़ाने उस्मानिया मुंतकिल किया। बताया गया है कि नाश प्रशांत नामी एक शख्स की है, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड बताया गया है और इसे कहीं कत्ल करने के बाद उसकी नाश को यहाँ फेंका गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चरानगोटा पुलिस स्टेशन हदूद में हुए एक सड़क हादसे में खातून की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक खातून एक्टिवा पर अपने भाई के हमरा जा रही थी कि लॉरी ने उसे टक्कर दी और मकाम हादसे पर ही खातून की मौत वाक़ हुई। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुबैना इश्तियाल अंगेज तकारीर मुकदमात पे बाइज्जत बरी, खुसूसी सेशन अदालत की जानिब से दिया गया फैसला। कांग्रेस वफद की गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात, GO 111 की मनसूखी पर नजर सानी का किया गया मुतालबा। गौतम मॉडल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल को निकाले जाने की इत्तला पर तलबा की हंगामा आराई। हनुमान जयंती तकारीब और जुलूस के इंतजामात को खतियत देने की गर्ज से कमिश्नर साबराबाद ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।